आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के पार्ट 2 को। तो लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दें किसी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस किस तरीके के होते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी यूनिक इफ़ देयर आर एज मैनी इक्वेशन एज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स प्रेजेंट इन इक्वेशन। तो कह रहे हैं कि इक्वेशन में जितने वेरिएबल प्रेजेंट हैं, अगर उतनी ही इक्वेशन वहाँ पे गिवन है तो उन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा वो यूनिक होगा। यूनिक का मतलब आपको क्लियर कर दें, जितने वेरिएबल वहाँ प्रेजेंट है इक्वेशन में, अगर उनका एक एक सॉल्यूशन ही वहाँ पर फाइंड आउट होके आएगा तो वेरिएबल का एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आना उसी को यूनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि 2x + 5 = 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल x। अब यहाँ पर नंबर ऑफ इक्वेशन जो है वो 1 है, नंबर ऑफ वेरिएबल भी 1 है। जैसे कि आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही इक्वेशन है और सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो इसलिए जो वेरिएबल का सॉल्यूशन होगा वो यहाँ पर यूनिक होगा। डैट मीन्स इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा वो यूनिक होगा। एक और एग्जांपल देखिएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 2 वेरिएबल्स हैं x और y, तो इसके साथ साथ 2 इक्वेशंस गिवन है। तो 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशन, तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो उनका सॉल्यूशन भी यहाँ पर यूनिक होगा। ठीक है, तो डैट मीन्स तो जितने वेरिएबल्स अगर प्रेजेंट है इक्वेशन में, अगर उतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशंस गिवन है तब सॉल्यूशन जो होगा वेरिएबल्स का यूनिक होगा। अगर एक इक्वेशन एक वेरिएबल सॉल्यूशन यूनिक होगा, 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशन सॉल्यूशन यूनिक होगा। लेकिन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी इनफाइनाइट इफ देयर आर नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इक्वेशन। लेकिन कभी अगर ऐसा हुआ कि इक्वेशन से ज़्यादा अगर वेरिएबल हो, यानी इक्वेशन 1 हो, वेरिएबल्स वहाँ पे 2 और मोर हो, तो ऐसी कंडीशन में इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब किसी वेरिएबल के 1 से ज़्यादा सॉल्यूशन का एग्जिस्ट करना, उसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोला जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन गिवन है 3x + 2y = 5। तो यहाँ इक्वेशन तो सिर्फ एक ही है, लेकिन वेरिएबल आप देख सकते हैं 2 हैं। तो इट मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो इक्वेशन से ज़्यादा है। इक्वेशन है सिर्फ एक, वेरिएबल है 2, दैट मीन्स इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट होगा। यानी ये जो इक्वेशन यहाँ पे गिवन है इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर इक्वेशन से ज़्यादा होते हैं तो उस केस में वेरिएबल का सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है। दैट मीन्स इक्वेशन का सॉल्यूशन हमेशा इनफाइनाइट होता है। ठीक है, एक तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सॉल्यूशन यूनिक कब होगा और इनफाइनाइट कब होगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा इसमें फाइंड 4 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x + 2y = 6। एक इक्वेशन गिवन है यहाँ पर x + 2y = 6, इसके हमें 4 सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी 4 सॉल्यूशन पहले आपको बता दें 4 सॉल्यूशंस क्यों कह रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि इसमें भी आप देख सकते हैं x और y 2 वेरिएबल्स हैं, लेकिन इक्वेशन सिर्फ एक ही है, तो डैट मीन्स इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो हम इसमें फाइंड आउट नहीं करेंगे, लेकिन 4 सॉल्यूशंस के बारे में कह रहे हैं, तो 4 सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो करते हैं क्या, जो इक्वेशन आपको गिवन है उनमें से हम x या y में से किसी भी एक वेरिएबल को RHS में ले जाते हैं। या तो x की टर्म को RHS में ले जाइएगा या y की टर्म को। तो इसमें हम y की टर्म को RHS में ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा x = 6 - 2y। अब यहाँ पे अगर x के साथ कोई कोफिशिएंट अगर मल्टीप्लाई में होता फिर हम उसको भी डिवाइड में ले जाता, वो दोनों के होल अपॉन में आ जाता। लेकिन फिलहाल x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो ये बन जाएगी इक्वेशन x = 6 - 2y। अब RHS में जो वेरिएबल आ जाता है, अब उसके प्लेस पे हम 1 बाई 1 करके वैल्यूज पुट करेंगे। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं, -1 -2 -3, कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अब क्योंकि हमसे 4 सॉल्यूशंस पूछे गए तो हम कोई सी भी 4 वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे और इसके सॉल्यूशन ऑब्टेन करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें y के प्लेस पे 0 रखा, तो यह आ जाएगा x = 6 - 2, y के प्लेस पे 0 पुट करेंगे ब्रैकेट में, तो 6 - 2 × 0, तो 6 - 0, तो ये 6 आ जाएगा। फिर y के प्लेस पे 1 पुट करते हैं, तो x = 6 - 2 × 1, तो 6 - 2, तो ये 4 आ जाएगा। y के प्लेस पे 2 पुट करते हैं, तो 6 - 2 × 2, तो 6 - 4, ये 2 आ जाएगा। फिर y के प्लेस पे 3 पुट करते हैं, तो x = 6 - 2 × 3, 6 - 6 = 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम y के प्लेस पे 4 वैल्यूज़ पुट करके x की 4 कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। इन वैल्यूज़ को हम एक टेबल के फॉर्म में भी लिख देते हैं।
ठीक है। ये एक टेबल बना रखे हैं यहाँ पर हमने। इस टेबल की फॉर्म में लिखने के लिए हम करेंगे क्या, पहले इस टेबल को हम सेपरेट कर लेते हैं, एक्स को ऊपर ले लेते हैं, वाई वेरिएबल को इसमें नीचे की तरफ लिख देते हैं। अब इसके बाद जैसे जैसे हमने वैल्यू पुट करी थी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें आप देख सकते हैं हमने वाई के प्लेस पे 0 पुट किया था। तो जब वाई के प्लेस पे 0 किया तो वाई के प्लेस पे आप 0 रखिएगा। सॉल्यूशन एक्स का 6 आया था, फिर एक्स के सामने 6 पुट कर दीजिएगा। फिर वाई के प्लेस पे 1 पुट किया था तो वाई के सामने 1 पुट कीजिएगा। एक्स का सॉल्यूशन 4 आया था तो फिर एक्स के सामने 4 रख दीजिएगा। फिर वाई के प्लेस पे हमने 2 पुट किया था तो वाई के सामने हम 2 पुट करेंगे तो एक्स का सॉल्यूशन कितना आया था 2, तो एक्स हमने 2 पुट कर देंगे। इसी तरीके से हम एक्स वाई की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और ये चारों सॉल्यूशन को टेबल की फॉर्म में हम ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, तो जब भी आप 4 सॉल्यूशन निकालें तो इस तरीके से टेबल की फॉर्म में जरूर दिया करें। टेबल में आपको करना क्या है, 2 सेपरेशन करने हैं वहाँ पर, एक एक्स के लिए एक वाई के लिए। एक्स के सामने एक्स की वैल्यूज़ को पुट करना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू पुट करने पर जो वाई के सॉल्यूशन आए वो रखने हैं, या अगर आपने वाई की वैल्यू पुट करी है तो पहले वाई की वैल्यूज़ पुट कीजिएगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्स का सॉल्यूशन होगा वो एक्स के सामने पुट करते जाइएगा। तो इस तरीके से टेबल आप ऑब्टेन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिएगा, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3x - 2y = 6। तो यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन गिवन है 3x - 2y = 6 और जैसे कि आप देख सकते हैं 4 यहाँ पे सॉल्यूशंस गिवन है। हमें चेक करना होगा कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन 3x - 2y = 6 का होगा। तो ये 4 सॉल्यूशन क्या क्या है, एक है 5,2, एक है 6,6, एक है 3,4 और एक है 4,3। तो जब भी हम सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं तो ये इस तरीके से 5,2 जो लिखे गए हैं, डैट मीन्स इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है 5 वो एक्स की वैल्यू है और जो सेकंड वैल्यू है 2 वो वाई की वैल्यू होगी। तो हम करते क्या, पहले फर्स्ट सॉल्यूशन लेते हैं 5,2 और इस इक्वेशन में हम एक्स के प्लेस पे 5 वाई के प्लेस पे 2 पुट कर देते हैं एलएचएस में। तो हमने एलएचएस में एक्स के प्लेस पे 5 वाई के प्लेस पे 2 पुट किया तो यह आ जाएगा 3 × 5 - 2 × 2। सॉल्व करेंगे 15 - 4 तो ये आ गया 11 के इक्वल। अब हम देख सकते हैं जो हमारा RHS है वो 6 है जबकि यहाँ पर आ रहा है 11। अब क्योंकि यहाँ LHS RHS के इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं आए हैं, तो इट मीन्स ये होगा कि 5,2 जो होगा वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो जब भी आपको पता करना हो कि गिवन सॉल्यूशन इक्वेशन का है या नहीं है तो आपको करना ये होगा उस सॉल्यूशन से एक्स और वाई की वैल्यूज़ को इक्वेशन के LHS में पुट करके देखेगा। पुट करने पर वो RHS के इक्वल आ जाएगा तो सॉल्यूशन होगा, इक्वल नहीं आएगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं 6,6 को। ठीक है, इट मीन्स एक्स भी 6 है, इसमें वाई भी 6 है। इक्वेशन को लिखते हैं, इक्वेशन के LHS में हम एक्स के प्लेस पर वाई के प्लेस पर उनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। एक्स के प्लेस पर 6, वाई के प्लेस पर 6 हमने पुट किया तो 3 × 6 = 18, 2 × 6 = 12, 18 - 12 के आ गया 6 आ गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा LHS है वो हमारा RHS के इक्वल आ रहा है, LHS = RHS इसमें इक्वल आ गया। तो एक्स के प्लेस पर 6, वाई के प्लेस 6 पुट करने पर यह आएगा 3 × 6 = 18 - 2 × 6 = 12। तो 18 - 12 यह आ जाएगा 6 और यहाँ पर हम देख सकते हैं LHS भी हमारा इसमें 6 आ गया सॉल्व करके, RHS भी 6 था। अब क्योंकि LHS = RHS है तो देयरफॉर 6,6 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब इसके बाद सी ऑप्शन को चेक करते हैं जो कि है 3,4। चेक करते हैं कि क्या वो इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो इक्वेशन के LHS में हम एक्स के प्लेस पे 3, वाई के प्लेस पे 4 पुट करते हैं तो 3 × 3 - 2 × 4 तो सॉल्व करके आ जाएगा 9 - 8 जो कि 1 के इक्वल आएगा। अब जैसे कि हम देख सकते हैं LHS 1 है, RHS 6 है, तो LHS RHS के इक्वल नहीं है तो देयरफॉर 3,4 इज़ नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब 4,3 पुट करते हैं तो इक्वेशन के LHS में एक्स के प्लेस पे 4, वाई के प्लेस पे 3 पुट करते हैं तो 12 - 6 तो यह आ जाएगा 6। तो LHS भी 6 है, RHS भी 6 है, LHS RHS दोनों इक्वल है तो देयरफॉर 4,3 द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो कभी भी कोई भी सॉल्यूशन आपको गिवन हो और आपको पता करना हो कि वो सॉल्यूशन इक्वेशन का है या नहीं है तो सॉल्यूशन से एक्स और वाई की वैल्यूज़ को आपको इक्वेशन के LHS में पुट करनी है। पुट करने पर LHS RHS इक्वल आ जाए तो डैट मीन्स वो सॉल्यूशन इक्वेशन का होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 3,4 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3x - 2y = k। हमें यहाँ पे पता करना है कि जो 3,4 सॉल्यूशन है क्या वो इक्वेशन, हमें यहाँ पे गिवन ये है कि 3,4 इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू क्या होगी। तो किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्योंकि 3,4 इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, जो इक्वेशन है 3x - 2y = k, तो हम इस इक्वेशन में x के प्लेस पे 3 और y के प्लेस पे 4 पुट कर देते हैं। तो 4 पुट करने पर
वैल्यूज पुट करने पर यह आएगा 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4 इक्वल टू के, तो 9 माइनस 8 इक्वल टू के, देन के इक्वल टू हो जाएगा सॉल्व करके 1। तो इट मीन्स अगर कभी भी कोई सॉल्यूशन इक्वेशन का गिवन हो और वहाँ पे किसी मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करना हो तो आप एक्स और वाई के प्लेस में वैल्यूज़ को पुट करके उस मिसिंग वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में हमने किया। ठीक है, तो आज के लिए आपके एग्जांपल्स हैं, इनको ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, इनके बेसिस पर एक्सरसाइज 4.2 के जो क्वेश्चन हैं उनको आप करके देखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।